अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मदीहा बेटा रुक जाओ, देखो बिलाल तुमसे ही बहुत मोहब्बत करता है। दादी के रास्ता रोकने पर मदीहा ने अपना बैग भी वहीं पर रख दिया था। जी, इसलिए उस दुश्मन की बेटी के साथ बाहर होटल में रातें गुजारता फिरता है। ये क्या कह रही हो? बिलाल यहाँ नहीं है बेटा। और जुम्मन साहब ने सद लहजे में मदीहा को कहा था, वो नहीं है, झूठ बोलता है आपका बेटा अंकल। वो आप लोगों को भी धोखा दे रहा है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मदीहा। रबिया बेगम ने बहुत ही प्यार से मदीहा के सर पर हाथ रखा था। अगर वो रातें गुजारते भी हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं बरीरा? मेरा मतलब कि पश्मीना भी तो बीवी है ना, और वो तो पहली बीवी है बिलाज पाई की। रिदा सीढ़ी पर खड़ी थी जब उसने ऊंची आवाज में कहा था। और कितने हफ्तों के बाद वो पहली वाली रिदा नजर आई थी जिससे वो मदिया को देख रहे थे। सीरियसली रिदा मैडम, जख्मों पर मरहम लगाने की चमची बन गई हो। चमची तो मैं आपकी भी थी मदिया भाभी, भाई के साथ पहली मुलाकात मैंने तो करवाई थी। वो अलग बात है कि मैं अब आप जैसे लोगों का असला चेहरा दे चुकी हूँ। रिदा तुम, बिलाज भाई आगे हैं। मैं करता हूँ बिलाज से बात बेटा। वो तुम्हारा दाती बाग अधूरी रह गई थी जब उन्होंने बिलाज को देखा था अंदर दाखिल होते हुए। बरीरा को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में उठाए जल्दी से अंदर आ रहा था तो सब इग्नोर करके जा रहा था। जब रबिया बेगम फिक्रमंदी से आगे आ गए थे। बहू ठीक तो है ना बेटा? जी बस बेहोश। तुम तो मुल्क से बाहर थे ना? दादी मैंने कहा था ये झूठ बोलना भी शुरू हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मदिया ने अपना बैग उठा लिया था। तुम्हें जो करना है करो मदिया, और जाने से पहले याद रखना मैं लेने नहीं होगा। अब रास्ता छोड़े मेरा सबब, तमाशा लगा हुआ है क्या? वो जैसे ही चलाया था सब पीछे हो गए थे। दादी बिलाज भैया की बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर अब। रबी ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी जो खामोशी से बिलाज को ऊपर जाता हुआ देख रहा था। और तुम्हारी बातें भी रबी। क्यों जुबन भाई, मेरे बेटे ने क्या गलत कह दिया है? आज तुम मुझसे बहस करोगे वहाज अपने बेटे के लिए? जुबन साहब अपने छोटे भाई के आगे खड़े हो गए थे। अगर आप अपने बेटे की गलतियां जानकर भी उसका साथ दे सकते तो मेरे सामने अगर दोबारा आवाज़ ऊंची की वहाज तो इंजाम बुरा होगा। मुझे पसंद नहीं है ऐसी गुस्ताखियाँ। अपने भाई को कंधे से पीछे झटक कर वो अपने कमरे में चले गए थे। दादी वहीं पर चुपके चुप खड़े थे। अपने बेटों को वो आज आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। तुम सही कहते हो रबील, दुश्मन की बेटी को अब इस घर से जाना ही होगा। दादी अपनी बात करके बहुत से लोगों को शौक छोड़ गए थे वहाँ। हाँ हाँ हाँ, रेहान मैं अब बलाज के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसे छोड़ आई हूँ। मदिया रेहान के अपार्टमेंट में दाल होते हुए बोल पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, इस बेचारे को क्या पता तुम आज ही उसे छोड़ने वाले हो। रेहान के भाई ने आहिस्ता आवाज में कहा तो रेहान भी हंसते हुए भी जगह से उठ गया था। मदिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी रेहान, ये बैच मुझे बिलाज की कोर्ट से मिला आज सुबह। बैच दिखाओ। रेहान को देखकर मदिया रेहान के भाई को हेलो करके वहीं पर सोफे पर बैठ गए थे। ओ माय गॉड, सीरियसली? सीबीआई सलमान अंगों को इन्फॉर्म करना होगा। रेहान का भाई उड़कर वो बैच खींच कर लेकर गया था। रेहान अभी भी शौक था। BAH उसने उससे बात की थी पर मदिया ने सुन लिया था। क्या हुआ, तुम दोनों भाई इतने शॉक्ड क्यों हो? इस बैच का जब बिलाज से पूछा था तो वो भी ऐसे ही शॉक्ड हुआ था। मतलब ये बिलाज का नहीं है? रेहान ने हैरानगी से पूछा था। व्हाट बिलाज? वो माफिया मैन है। CIB से क्या ताल्लुक उसका? जरूर किसी ऑफिसर का मर्डर कर दिया होगा उसने। मदिया ने जैसे ही गुस्से से कहा था, रेहान ने सुकून का सांस लिया था। तुम उसके पास नहीं रहना चाहती? पहले तो बहुत ही मोहब्बतें नशावर करती थी उस पर। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। जब से उसे इस पश्मीना के साथ देखा है मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ भी रेहान। तंग आ गई हूँ बिलाज की बेरूही से। मैं भी तंग आ गया हूँ तुमसे दूर रहकर। पर अभी तुम्हारी हमदानी मैंशन रहना बहुत ही जरूरी है मेरी जान। पर रेहान हमारा बच्चा, कुछ नहीं होगा मदिया, बस कुछ दिन और। तुम्हें पाकिस्तान जाना है ना, दफा हो जाओ या मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़कर आता हूँ। रबील मेरी बात सुन लो, बाहर में जा तुम और तुम्हारी बात। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर गया था। सामने से बिलाज आ रहा था जो उसे देखकर रुका था वहां। इस वक्त इस तरह कहाँ लेकर जा रही हो अपनी बीवी को? आप अपनी बीवी को संभाले पहले, फिर मेरी जाती जिंदगी में दखल दीजिएगा। रबील हाय मेरी जान, रामील मैडम का बहुत दिल है अपने माँ बाप के पास जाने का, उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर आता हूँ। दादी वहां मौजूद नहीं थे और बिलास ने आगे कोई सवाल जवाब नहीं किया था। वो सीधा किचन में गया था। मुलाजमा से ब्रीरा के लिए खाने का कहकर वो वापस अपने कमरे में चला गया था। पूरे दिन के मामलात निपटाकर वो थक गया था। ताईजान इन्हें रोके। रबील एक बार, अम्मी प्लीज, ताईजान से केक के पीछे ही रहे। रबील की बात सुनकर उसकी अम्मी घबरा गई थी। रबिया बेगम का हाथ पकड़कर वो उन्हें वहां से लेकर गए थे। रबील बुरी तरह से रामीन का हाथ पकड़कर उससे घर से एयरपोर्ट पर लेकर गया था। जाओ एयरपोर्ट। सामान फेंक कर वो वापस अपनी गाड़ी के लिए मुड़ा था। रबील तुम चाहे इस बच्चे की मौत के मुंतजर हो गए पर मैं उसे जिंदगी जरूर दूंगी और उसके साथ
बर्थ सर्टिफिकेट पर बाप के नाम की जगह तुम्हारा ही नाम लिखवाऊंगी। रबील के कदम रुके जरूर थे, पर वो वापस मुड़ा नहीं था। वो उस जगह अपनी बीवी को छोड़ तो आया था, पर कुछ ही देर में उसकी गाड़ी के साथ ही एक ट्रक आकर टकराया था और उस गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। वहां रमीन पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट पर बैठ चुके थे। पर बरीरा मैडम, पश्मीना ले जाओ उसे यहाँ से। पर बिलाल ने साथी से कहा था आपको डिनर। बरीरा ने वो ट्रे बेड से नीचे फेंक दी थी। वो कुछ नहीं खाना चाहती थी, वो सजा देना चाहती थी खुद को भी और इस मासूम को भी। क्या आसान था इतना? एक वक्त था बिलाल जब हमारे प्यार की तुम्हारी निशानी हमारी औलाद के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, पर आज मैं वो नहीं रही। आज मैं खत्म कर देना चाहती हूँ तुम्हें भी, तुम्हारी इस निशानों को भी और खुद को भी। वो जहर उगल रही थी, वो नफरत बोल रही थी। वो क्या इतनी आगे निकल आई थी इस नफरत और बदले की जंग में? उसका इतने में फोन बजा था। मेहताब का नाम स्क्रीन पर देखकर वो थोड़ी हैरान हुई थी। हाय मेहताब। पर पश्मीना, मुझे कुछ बताना था तुम्हें, उससे पहले कोई और बताए। मेहताब की आवाज़ में घबराहट, हिचकिचाहट, दर्द साफ महसूस हो रहा था बरीरा को। क्या हुआ है मेहताब? बलाज भैया ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और वहाँ सानिया भी मौजूद थी। सानिया? नाम सुना हुआ लग रहा है। भैया चाहते हैं कि मेरी और सानिया की शादी हो जाए। बरीरा ने गहरा सांस लिया था। और तुम? क्या तुमने हाँ कर दी? बहुत आसान है तुम हमदानिस के लिए मूव ऑन करना। बिलाज भैया ने पहली बार कुछ मांगा है मुझसे पश्मीना। गो टू हेल। बरीरा ने अपना फोन दीवार पर मार दिया था। ब्लडी बास्टर्ड। बिलाज हमदानी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी हरकतें करके जीत जाओगे? अब मैं तुम्हें अपने अंदाज में ये गेम खिलका बताती हूँ। तुम्हारे अगले पिछले याद रखेंगे। वो कबर्ड से अपना लॉन्ग पुट और ब्लैक जैकेट निकाल कर रूम से बाहर चले गए थे। ताया जान, हम सब साथ जाएंगे पाकिस्तान। काशान भाई बरीरा, अरसल मर चुका है काशान, मार दिया हुआ है इससे इन लोगों ने। नहीं है वो जिंदा। बरीरा मेरे लिए मार चुकी है। अरसल के कंधों पर अभी कुछ जिम्मेदारियां बाकी हैं। उन्हें ये कहकर बैग किसी बंद कर दी थी। पर ताया जान, पाकिस्तान क्यों? मेरी फैमिली को लेने जा रहा हूँ, मेरी बीवी को लेने जा रहा हूँ, अरसल की बीवी बच्चों को लेने जा रहा हूँ, काशान की बीवा को, उसके यतीम बच्चों को लेने जा रहा हूँ। उनकी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता हो गई थी। किन्जा भाभी, रिश्ना, आप लोगों ने चलना है पाकिस्तान? परिपा बरीरा का साया ना पड़ने दें। बरीरा का मनहूस साया सब खत्म कर देगा। और वो वहां से चले गए थे। ये वजी ताया कैसे हो सकते हैं? वो अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज। बरीरा से इतनी नफरत, पर उसकी हालत ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। तो ताया जान के लिए इतने पत्थर दिल हो गए। बरीरा बेहराम की बात पर रिश्ना ने अपनी बहती हुई आंखें जल्दी से साफ की थी। सब ठीक हो जाएगा। मैं अरसल को फोन करके पता करता हूँ कि यह डील हमें जरूर मिलनी है। वजी ताया जान की आधी प्रॉपर्टी आज उनके दुश्मनों को मिल जाएगी। बरीरा, अगर जगह तबाह हुई तो यही लोग नहीं, सब माफिया एक्सपोज होंगे, दुनिया के सामने भी, मीडिया के सामने भी। बरीरा के हाथ में वो लेटर जलते जलते बुझा था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये लोग माफिया हैं। इन लोगों के सिवा कोई नहीं जानता बरीरा कि ये उनका कोड है। कोई मीडिया, कोई बाहर का पर्सन नहीं। उनको तो खानदान वालों को भी शायद इनकी असलियत का ना पता हो। बरीरा, इस जगह तबाही से जो एक्सप्लोजन होगा ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। बरीरा ने वो लेटर पीछे कर दिया था। मैंने अभी तक कुछ सोच कर किया था जो अब करूंगी विकी। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। अपनी गाड़ी को जितनी दूर लेकर जा सकते हो लेकर जाओ। मैं चाहती हूँ कि जल जाए बिलाज हमदानी की सारी मेहनत। उसने मुझे मार दी, अपनी कम बहती को दावा दिया। नाउ आउट हो जाओ। व्हाट द हेल बरीरा, तुम पागल हो गई हो? 20 सेकेंड और वो इस जगह के पास चलना शुरू हो गई थी जहाँ उसकी बाइक थी। अब बिलाल हमदानी, एक और तोहफा तुम्हारे और तुम्हारी और तुम्हारे खानदान के लिए। अपनी बाइक पर बैठ कर उसने बाइक को और जगह ले जाकर वो लाइटर जलाकर इस घास पर फेंक दिया था। जलते जलते जब आग बहुत ही फैल गई, उसकी आंखों के सामने वही आग थी जो उसके अंदर थी। एक एक्सप्लोजन जैसे ही होना शुरू हुआ था, उसने बाइक स्टार्ट कर दी थी। उसकी बाइक विकी की गाड़ी के पास से गुजरी थी और धमाका इस तरह हुआ था कि विकी की गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई थी। हाँ 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 विकी साहब, सजा के हकदार तो आप भी बहुत है। इस्तेमाल करना था इसलिए दरगुजर कर थी बास्टर्ड। उसने बिना पीछे देखे हुए बाइक और तेज कर दी थी। इंसाफ का तकाजा यही है कि इस ब्लास्ट में लोग कसूरवार हैं, उनका नाम मीडिया के सामने लाया जाए। ऑफिसर BAH, आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया है। आपका पहला ऑर्डर इसी कुर्सी पर। किसने कहा कि ये कुर्सी इंसाफ के लिए ली है मैंने? मुझे पावर चाहिए हर एक पर, चाहे वो माफिया हो या CIB। इस जगह से हथियार तो पहले ही कवर कर लिए थे हमने। क्यों? मुझे पता था कि वजी शाह ने बिलाज हमदानी के ग्वादम में हमला करना था। अब तुम कल का धमाका देख कर ना जो हमारी तरफ से होगा। पर ऑफिसर, सब लोग पीछे हो गए थे। सब सीनियर ऑफिसर अपनी कुर्सी से उठ गए थे। मैं यहाँ तक एक गहरे और खास मकसद के लिए आया हूँ। अरसल शाह को अब यहाँ से डिपोर्ट करवा दो पाकिस्तान। बाकी इस बेराम शाह को यहीं रहने दो। मुझे उसे हरा कर वापस भेजना है। नाकाम आशिक। हाँ हाँ हाँ।
اس کے शैतानी हरकतें देखकर जूनियर ऑफिसर्स हैरान हो गए थे और परेशान भी। कुछ दिन बाद पाकिस्तान। अरूज भाभी, किन्जा और बच्चों की फ्लाइट आज की है, हम चलेंगे एयरपोर्ट, आप फिक्र ना करें। अम्मी आप तो खाना खा लें, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी मेरे बाद इतनी कमज़ोर, इतनी बीमार पड़ जाएगी। वजीशा की आवाज़ ने सबके हाथ साकन काट दिए थे। वजी वो बातें हुए पे छोड़ के जाना भागी थी। आप आ गए वजी? अरसल कहाँ है? काशान बरी, अरसल भी आ जाएगा। काशान वो अब हम में नहीं रहा अरूज। और वजीशा के कंधे पर सर रख कर रोना शुरू हो गए थे। वजी कल की बात थी ना, जब इसी तरह सब बच्चों को नाश्ता बनाकर दिया था। काशान और बरीरा कैसे ला रहे थे कि मैं अपने बच्चों से अपने हाथों से पहले किसे खिलाऊंगी। रोते हुए अपने दोनों हाथ उठा लिए थे। काशान की बीवी रोते हुए अपने कमरे में भागे थे। हमारे दो बेटे ही ठीक थे ना अरूज, हमने बेटी की हवाशी क्यों की थी? खुदा के लिए वजी भाई बस कीजिए, बरीरा जिंदा है, आप उसे जीते जी क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उसने मुझे जीते जी मार दिया है। मेरा नाम, इज्जत, पहचान, मेरी शानो शौकत, कबीर, मेरी औलाद सब तो छीन लिया उसने। वो चलाए भी थे तो आंखों से आते हुए आंसू से चेहरा भीग गया था उनका। कुछ दिन बाद। जिनकी मंगनी हुई है इन कपल्स को डांस फ्लोर पर आकर डांस तो करना चाहिए, क्यों मेहताब? सानिया ब्लाज अनाउंसमेंट करते हुए मेहताब और सानिया का हाथ पकड़कर उनको स्टेज पर लेकर गया था। और मेरी वाइफ में आई। हाँ हाँ हाँ, बिलाल ने जैसे ही माइक में कहा था सब मेहमानों ने कहका लगाया था। अरे कहाँ भाग रही हो? तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया गुस्से से, तुम्हारी इस लाल साड़ी की तरह बीफी। बिलाल ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा था। हाथ छोड़ दो ब्लाज, मुझे अभी कोई बकवास नहीं सुनी तुम्हारी। मेहताब को किसी और का होते हुए देख कर दुख हो रहा है पश्मीना जान, तुमने तो कहा था वो तुम्हारे बिला बिला कहाँ गई वफाएं? बिलाज ने तंज किया था। उसकी गिरफ्त पर बिरला की वेस्ट पर और मजबूत हो गए थे। तुम्हें शायद ना याद हो मेरी बीवी बरीरा जब भी ऐसी साड़ी पहनती थी सिर्फ मुझे मनाने के लिए पहनती थी। कहती थी कि मैं नाराज होता हूँ तो उसे सांस ठीक से नहीं आता, पर वो मेरे सामने तो सांस बढ़ती थी। झूठ कहती थी ना? बिलाल ने बरीरा की आंखों में देखा था, उसकी अपनी आंखों में भी एक दर्द था। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बीवी बरीरा एक मजाक, एक तमाशा बनकर रही थी, एक रखे, पर तुम जैसे इंसान के मुंह से उसके खिलाफ कोई बात मुझे सच ही नहीं लगती। बिलाल दुनिया कहती है कि वो वफाएं करती मर गई है तुमसे, उसके साथ मैंने भी बहुत ही वफाएं की थी पश्मीना, मोहब्बत की थी मैंने। उसने सरगोशी की थी। किसी बेवफा के मुंह से मोहब्बत लफ्ज ऐसा है जैसे ठंडे पानी में जलती हुई आग। बिलाज हमदानी अब तुम भी मान जाओ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें सब याद है। हाँ हाँ हाँ, मैं और मोहब्बत बेवफा से, तुम जैसे शख्स से नफरत करती हूँ मैं तुमसे। इसी बेवफा से तुम मोहब्बत करती आई हो हमेशा से। अब नफरत लफ्ज तुम्हारे मुंह से ऐसा लग रहा है जैसे जलती आग में पानी के चंद कतरे। डांस फ्लोर पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं रहा था, सबकी अटेंशन बस इन पर थी। मैं तुमसे डाइवर्स लेकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें ठुकरा कर चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। आपके बिलाज ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया था उसकी बैग बिलाज की तरफ थी। बिलाज ने उसकी बेस पर हाथ रखकर फिर से उसे अपनी तरफ खींचा था। बिलाज हमदानी अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा तुम्हारे लिए, तुमसे तो लड़ाई मेरी अजल से ही रही है बरीरा शाह, और तुम्हारे इस लवर बॉय से ही सही बेहराम शाह। तुम कभी मुझे पा नहीं सकते बिलाज, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी मैसर नहीं आऊंगी, आजमा लो मुझे। उसकी आंखों में आग थी जब उसने ये लफ्ज नफरत पड़े हुए लहजे में कहे थे। मैं तुम में बहुत पहले बाबर करा चुका हूँ बरीरा शाह, अब हासिल करना चाहता हूँ। बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें आजमा चुका हूँ। तुमने कितनी नफरत की मुझसे, पर एक बार भी मुझे मार सकी तुम? कुछ भी नहीं कर सकी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कभी खत्म नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी, मैं आई। मेहताब ने सबके सामने जैसे ही हाथ बरीरा के लिए बढ़ाया था, बिलाज के इनकार करने से पहले ही बरीरा ने बिलाज के कंधे से हाथ हटाकर मेहताब के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। प्लीज मुझसे बात करो पश्मीना, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। तो तुम मेरी आंखों में क्या देखना चाहती हो मेहताब? बरीरा ने गुस्से से पूछा था। बिलाज की बातों ने उसे पागल कर दिया था, जुनून सवार हो गया था उस पर। मेरे साथ चलो। मेहताब उसे स्टेज से सबके सामने बरीरा का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर लेकर गया था। उसकी हिम्मत! बिलाज बेटा प्लीज, तुम जाओगे तो सबकी तवज्जो बढ़ेगी। जुम्मन साहब बिलाज का हाथ पकड़कर अपने दोस्त के पास से उसे बुलाने लेकर गए थे। दादी ये लड़की में है तो दुश्मन का खून चाहे यादाश्त हो या ना हो, देखें क्या हो रहा है। सब देख रहा हूँ वहाँ, इसलिए मैंने अपने दोस्त और उसकी नवासी को इनवाइट किया है यहाँ। जुमर बिलाज को जिससे मिलवाने लेकर गया है। अगर मदिया बिलाज को बरीरा शाह के पास जाने से नहीं रोक पाई तो वो लड़की रोकेगी। हाँ डैनियल, बरीरा काशान भैया हमें नहीं रहे, वो तो बहुत पहले जा चुके हैं। बरीरा इन लोगों की कैद में, इन लोगों ने, दुश्मन ने मार दिया है काशान भैया को।
डैनियल की सोनम की रोती हुई आवाज़ों में इतनी शिद्दत थी कि उसके टायर्स पर रेल पर हाथ रखी हुई बरीरा के हाथ से वो मोबाइल नीचे गिर गया था। मेहताब ने जैसे बरीरा को पीछे से अपने हाथ में लिया था, उसका जिस्म पत्थर बन गया था। हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं पश्मीना। पर बरीरा तो वो बाप की शफकत, बाप जैसी मोहब्बत देने वाले भाई की जादू में खो गई थी। अम्मी ज्यादा प्यार मुझसे करती हैं जल कुकड़ी, और बाबा से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं जल कुकड़े। बरीरा की बच्ची, मैं खुद बच्ची हूँ, बदमानस कहीं के, अभी बताता हूँ। हा हा हा, बदमानस, बंदर, जल कुकड़े। पश्मीना, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो, मोहब्बत, और वो भी दुश्मन के बेटे से। बरीरा ने खुद को मेहताब के हसास से पीछे कर लिया था। पश्मीना, बरीरा शाह हूँ मैं, बदला लेने आई ही थी, मोहब्बत नहीं। मेहताब, तुम तो मेरे लिए एक सीढ़ी थे, इस खानदान की जड़ें कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया तुम्हें। बरीरा ने जितनी नफरत से कहा था, मेहताब के कदम डगमगाए थे। तुम पश्मीना, तुम पश्मीना हो मेरी मोहब्बत। हा हा हा, तुम्हारी इतनी औकात में था कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं? सिर्फ नफरत करती आई हूँ तुमसे, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे इस भाई से। तुम लोग मोहब्बत के काबिल भी हो, अपने गिरबान में झांको, तुम झूठ बोल रही हो। पश्मीना, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ। मेहताब अपने घुटनों पर हाथ बैठ गया था। मेहताब, तुम्हारे ना मानने से सच बदल थोड़ी जाएगा। हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज यहाँ तक सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था। मैं थी मास्टरमाइंड मेहताब। आज तुम दुश्मन के बेटे, दुश्मन के भाई हो मेरी नज़र में। सुकून मिल रहा है तुम्हें इस तरह से यहाँ घुटने पर बैठे देखकर? मेरा क्या कसूर था बरीरा? मैं तो सच्चा प्यार करता आया हूँ बरीरा, दीवानों की तरह। इस बदले में कसूर तो मेरा भी नहीं था मेहताब। क्या मिला मुझे? तुम्हें मेरे जितनी तकलीफ मिलती तो मर जाते तुम। वो जैसे ही वहां से गई थी, मेहताब अपने घुटनों पर सर रखकर रोना शुरू हो गया था। हा हा हा, बरीरा शाह, बिलाज हमदानी को ये वीडियो दिखानी ही पड़ेगी। कोई अंधेरे में छुपा हुआ शख्स वहां से अपना मोबाइल लिए चला गया था। मेहताब का एक्सीडेंट हो गया है बिलाज, वो तो अभी ऊपर था बरीरा के साथ। वो बरीरा कहाँ है? पश्मीना भाभी तो कुछ देर पहले ही बाहर गई है। किसी ने जैसे ही कहा था, बिलाज ने मेरा मोबाइल उठाया था और जुबान साहब के पीछे अस्पताल भाग गया था। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है, वो बार बार बिलाज नाम ले रही हैं। बिलाज जल्दी से आईसीयू में दाखिल हुआ था। मेहताब ने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतारने की कोशिश की थी, जिस पर नर्स ने उसे मना किया था। भैया, बिलाज भाई, आपकी दुश्मनी ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। वो बरीरा है, मेरी पश्मीना नहीं। सब बदला था। आप बाहर जाएं डॉक्टर। नर्स ने मॉनिटर की बीप सुनकर बिलाज को बाहर जाने का कह दिया था। डॉक्टर, मेरा वाइफ, आई एम सॉरी। और बिलाज हमदानी एक झटके से इस बेंच पर बैठ गया था। कुछ दिन बाद, कशान भैया, मैं तो दूसरी कब्र पर गिले शिकवे करती रही, आपने तो अपना घर यहाँ पर बनाया हुआ था। आप जानते हैं, सिर्फ अम्मी नहीं, पापा साई ही नहीं, ये आपकी बरीरा भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती आई है, सबसे ज्यादा काचान भैया। या अल्लाह, क्यों मोहब्बत होगी मुझे? मुझे तो पता था कि मोहब्बत तबाही के सिवा कुछ नहीं है। क्यों अपने हाथों से तबाह हो गई मैं? वह बर्बाद कर दी खानदान की इज्जत मैंने। कशान भैया, मेरे बदले से सब वापस आ जाएगा क्या? काशान भैया, मीरा के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, पर आज का दिन कुछ अलग था। अपने हुड की कैप से मुंह छुपाए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। इसी वक्त उसके सामने एक ब्लैक गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। सीरियसली, बिल्डर ने अपनी गन निकालकर इस कार के पांव पर शूट किया था, जो उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बास्टर्ड! लास्ट कार को किक मारकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी थी, उसे अपने गले पर कुछ चुभन महसूस हुई थी और वो बेहोश हो गए थे। कुछ हफ्ते बाद, यू बास्टर्ड, एक कदम आगे बढ़ाया तो शूट कर दूंगी, यू बिच। वो गार्ड जैसे ही आगे आया था, बिल्ला ने उसकी टांग पर गोली चला दी थी। बास्टर्ड उस कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गए थे। मैं गेट का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर भागी थी, उसको लगा था कि अब उस जहन्नम से बाहर निकल जाएगी, जहाँ से एक हफ्ते से इंजेक्शन लगाकर रखा गया था। अब वो फाइनली जहाँ से निकल जाएगी। पर बाहर निकलते ही उसका सामने वीरान खाली मैदान, सामने बड़ा सा समंदर था। व्हाट द हेल! ये यू बीच, पकड़ो उसे! पीछे से गार्ड उसकी तरफ भागे थे। उसने गन लोड की थी, पर सामने आते शख्स को देखकर जैसे उसकी जान में जान आई थी। बलाश, तुम आके, मैं जानती थी कि तुम आओगे। बिखरी हालत, खुले बाल और नंगे पांव से वो बिलाज की तरफ भागी थी। जैसे ही उसने बिलाज के सीने पर सर रखकर आंखें बांध के थी, उसको उनका सांस लिया था, एकदम से वही गार्ड उनकी तरफ आए थे। एक काम दिया था तुम लोगों को, वो भी ना कर सके। बस आज इंजेक्शन देने में देर हुई और ये कामयाब होगी भागने में। सब नींद की गोलियां खत्म हो गई थी। बरीला की सांसें रुकी थी। उसने मुंह उठाकर बिलाज की आंखों में देखा था। बेवफा, कोई एक कमी छोड़ देते, क्या कोई इतना बेवफा भी हो सकता है बिलाज? उसके दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। सामने खड़ा शख्स बेवफाई की जीती जागती मिसाल बन चुका था आज बरीरा। वो वहीं बाहों में बेहोश हो गई थी। अस्पताल लेकर जाना होगा बिलाज, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर को उसने पिछले 3 घंटों से होश में नहीं ला पा रही। वो अपने गार्ड्स को कभी गुस्से से देख रहा था तो कभी इस लेडी डॉक्टर को।
मुझे मुकम्मल चेकअप करना होगा कि ये प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर के सवाल पर ब्लाज रुक सा गया था और उसके दरकने भी। वो क्या उन्हें ड्रग्स दी गई हैं? डॉक्टर ने जैसे ये सवाल पूछा था, वो सर हमने दिया था, एक लेडी गार्ड ने जवाब दिया था और ब्लाज ने अपने हेड गार्ड का गिरेबान पकड़ा अपनी तरफ खींचा था। ओ नो, अगर उन्हें ड्रग्स दिए गए हैं तो उनका अब तक अबॉर्शन एक लफ्ज नहीं डॉक्टर, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चेकअप करें उसका। बिलाल इस कागा कॉलर पकड़ कर बाहर लेकर गया था। किसकी इजाज़त से उसे ड्रग्स दिए थे? मैंने उनको मना भी किया था सर। जब उसने ड्रग्स देने की बात की थी, मिस ब्रीडा का हाथ उनके पेट पर था, जैसे वो हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी और इस लेडी गार्ड ने सर शर्म से झुका लिया था। मिस ब्रीडा, डॉक्टर मेरा बच्चा, आई एम सॉरी। ब्रीडा ने जैसी आंखें बांध की थी, उनके आंसू छलक गए थे। अच्छा है ना, वो अपने जालिम बाप के बजाय अपने मामू के पास रहेगा, उसने हाली जगह को देते हुए कहा था, जैसे वो इस दुनिया में थी ही नहीं। सर आपको वापस जाना चाहिए, मैडम को भी साथ लेकर जाएं। वो तो चाहती हैं यहाँ से जाए और रुचुशेनी एक बार फिर से अपने मिशन पर निकल जाए। ब्लाज ने अपना सगा नीचे फेंक दिया था। यहाँ है ये वो अरसल शाह, आपके खानदान को हार पर हार का सामना करना पड़ा है वजी शाह के आगे। वजी शाह की जीत इसलिए हो रही है, ब्लाज हमदानी उसे जीतने दे रहा है। बरीटा शाह की अक्कर जिस दिन मर गई, मैं क्या करता हूँ सब देखेंगे, वो मेरी मलकियत है, मेरी बीवी अब तो दुश्मन जान बन गई है, वो अब तो बेवफा बन गई है मेरे भाई की। कहते कहते ब्लाज रुक सा गया था। साहब ब्रीडा मैडम भाग गई हैं और उस चोटी के पास गई हैं। ब्लाज जिस तरह घबरा कर भागा था, शीशे का टेबल टांग के साथ लगने से गिर गया था। उसकी टांग पर हराश आ गई थी, खून बहने पर भी वो नहीं रुका था। ये लड़की चाहती क्या है? सब कुछ तो कर दिया उसने और वो गुस्से में भागा था इसी तरफ जो रास्ता मुलाजमा ने बताया था उसे। बरीरा, ब्लाज भी इसी ऊंचाई की तरफ भागा था। ब्लाज हमदानी, तुम्हें क्या लगा था कि इस आइसलैंड पर लाकर तुम मुझे गुलाम बना लोगे अपना? इस आइसलैंड पर बुलाकर तुम मुझे गुलाम बना लोगे अपना? बरीदा, क्या बचपना है, नीचे गिर जाओगी? वो तो बहुत ही पहले गिर चुकी थी ना, वो भी मुंह के बल। ब्लाज, वो ब्लाज की जन्म देखते हुए पीछे कदम बढ़ा रही थी। ब्लाज हमदानी की हरकत रुकी थी। नीचे गिर जाओगी बरीदा, अपना हाथ दो मुझे। एक बार तुमने हाथ दिया था ब्लाज, एक बार तुम्हारा हाथ थामा था, बस तजुर्बा एक ही काफी था वो इस जिंदगी के लिए। बरीरा ने इस चोटी से एक कदम और पीछे बढ़ाया था। भागते भागते कब उस जगह आ गए थे उसे पता ही खबर ना हुई थी। इस पहाड़ से नीचे गिरते पानी की छींटे हर तरफ इतनी तेज से पड़ रही थी कि वो दोनों ही भीग चुके थे। बरीरा, वहां मौत है, डैमिट, मर जाओगी तुम बरीरा, वापस आ जाओ। ब्लाज की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। गिरते पानी से उठते हुए शोर में भी उसकी हल्की आवाज बरीरा को सुनाई दे रही थी। मैं जिंदा कहाँ हूँ ब्लाज, तुम मार चुकी हो मुझे बहुत ही पहले। मेरे शोहर की बेवफाई ने मुझे बहुत ही पहले मार दिया था। मैं तो तुम्हारी इस बेवफाई का बोझ उठाई ही जी रही थी कि सूद समेत वापस करूंगी तुम्हें। अब बस ब्लाज। उसका लहजा जहाँ इतना दुख से भरा हुआ था, वहां इतना इस साथ इतना ही तल हो गया था जब उसने अपनी आंखें साफ करके एक कदम पीछे लिया था। बरीरा, यहाँ आ जाओ, मेरी बात सुन लो प्लीज, ताकि तुम मुझे फिर से कैद कर लो। कभी नहीं ब्लाज हमदानी। बरीरा, प्लीज, तुम जो चाहती हो मैं करूंगा, बस यहाँ आ जाओ। तुम्हें बेहराम के साथ पाकिस्तान जाना है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। बरीरा की नजरों में जैसे ही हैरानगी आया हुई थी, ब्लाज ने इसी वक्त बरीरा को अपनी तरफ खींच लिया था और उसे अपने सीने से लगाया था, जो इतना डर गया था कि अब उसे सुकून मिल रहा था। इन दोनों की वो जगह कब बदल गई थी बरीरा को पता नहीं चला था। बहुत मर्जी कर ली तुमने बरीरा, मैं तुम्हें अब 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखूंगा। बेहराम क्या, तुम खुद भी खुद को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। नहीं दूंगा तुम्हें कभी तलाक मैं। सुन लो तुमने जो भी गलत किया है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ मेरी जान। ब्लाज के ये लफ्ज सुनकर बरीरा का वजूद पत्थर बन गया था। ब्लाज को जैसे ही अपने जिस्म में कुछ दर्द महसूस हुआ था, उसने एक कदम पीछे लिया था। नीचे जो पानी चोटी से नीचे जा रहा था, उसमें बहते खून को देखकर उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया था। उसने जैसे ही बरीरा के हाथ में एक छोटी सी ब्लेड देखी थी जो उसने अपनी हिफाजत के लिए छुपाई हुई थी, वो अब ब्लाज के जिस्म पर थी। बेसाता उसकी नजरें बरीरा पर गई थी, जो खुद इतनी शौक थी। अपने हाथों की तरफ देखकर ब्लाज एक कदम और पीछे हो गया था। मैं तो सब बुलाकर तुम्हें अपनाना चाहता था बरीरा। बिलाज, बुढ़िया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया था, बिलाज ने पीछे झटक दिया था उसका हाथ और उसके मुंह से एक लफ्ज निकला था बुढ़िया के लिए, बेवफा। और वो ऊंचाई से नीचे जा गिरा था इस गिरते हुए पानी में। चिश्मी, तुम मेरी जिंदगी में हो, तुमसे जुदाई मेरी मौत होगी। बिलाज हमदानी, या तो मेरी जिंदगी में आते ना, अगर आ गए तो जुदाई का नाम ना लेना, मुझे मार देना। वो दो खानदानों की दुश्मनियां जाने कब से चलती आ रही थी। दुश्मनी के लिए जिंदगियां बहुत ही, पर मोहब्बतों के लिए जिंदगियां नहीं होती, चंद लम्हे होते हैं, फिर जुदाइयां ही मुकद्दर होती हैं इन मोहब्बतों की। नफरतों के लिए जिंदगियां बहुत है, पर मोहब्बतों के लिए चंद लम्हात ही गनीमत होते हैं। पर याद रहे, ये मोहब्बतें मोहब्बत ही रही हैं। मोहब्बतों का लबादा ओढ़े बदले और नफरत की बयानी शक्लें नहीं।